और आप देख सकते हैं कितने सघन वन के भीतर से हम लोग वहाँ पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। कटीली झाड़ियाँ भी हैं और लगभग अब हम उस स्थान पर पहुँचने ही वाले हैं। वही स्थान है और जो आप दर्शन कर रहे हैं आज अवशेषों के रूप में, ये वही स्थान है जहाँ चंद्रमा श्रम के कारण सूर्य जी के लीला के बड़े ही दुर्लभ ऐसे स्थान हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक द्वार के छोटे से। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आज आपको एक बड़े ही अनोखे और दुर्लभ दर्शनों के लिए लेकर के आया है। हमारे ब्रजमंडल में 12 वन और 12 वनों का वर्णन मिलता है, जिसमें से प्रमुख हमारी राधा रानी का हृदय स्वरूप गहवर वन को कहा जाता है। आज हम गहवर वन में आए हैं और यहाँ ठाकुर जी की लीलाओं के क्या दिव्य दर्शन इस पर्वत श्रृंखलाओं पर अंकित हैं, ये हम जानेंगे वहाँ पहुँच करके और आनंद लेंगे उन दिव्य दर्शनों का। और हमारे ठाकुर जी ने क्या लीला की और क्यों ये दर्शन बने, तो आइए चलते हैं उन दर्शनों के लिए और आनंद लेते हैं उन दर्शनों का। और अब हम पहुँच गए हैं गहवर वन के अंदर, जहाँ वो दर्शन आज भी विराजमान हैं। क्या वहाँ लीला ठाकुर जी की हुई है और आज तक वहाँ कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। ऐसे दर्शन लुप्त होने के कगार पर हैं, जिनके दर्शन आज हम आपको करा रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आपने YouTube पर ऐसे दर्शन कभी नहीं किए होंगे। आप मेरे पीछे दर्शन कर रहे हैं मान मंदिर के। उसी मान मंदिर पहाड़ी के नीचे ये स्थान है, जो अपने आप में बड़ा अद्भुत स्थान है। और कहते हैं कि साक्षात हमारी किशोरी जी का हृदय स्वरूप यह गहवर वन है। तो आइए चलते हैं उन दिव्य दर्शनों के लिए और जानते हैं वहाँ क्या लीला हुई है। और वहाँ की बड़ी ही सुंदर सी लीला है, जो कि आपको सुनने के बाद बड़े ही आनंद की प्राप्ति होने वाली है। तो आइए हमारे साथ उन दर्शनों के लिए। और ऐसे स्थानों पर पहुँचना अपने आप में बड़ा मुश्किल है, तो आप चलिए हमारे साथ और वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इन घने वनों के भीतर से होकर के हमें उस स्थान के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां तक पहुंचने का कोई भी प्रॉपर रास्ता अभी तक नहीं बनाया गया है। तो आइए चलते हैं। श्री राधे श्री राधे। और आप देख सकते हैं कितने सघन वन के भीतर से हम लोग वहाँ पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। कटीली झाड़ियाँ भी हैं। श्री राधे। और आप यहाँ, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आप यहाँ आने का प्रयास भी ना करें, क्योंकि आप यहाँ आसानी से पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही गुप्त स्थान है और यहाँ पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। श्री राधे। बड़ा संभल करके चलना होगा। और लगभग अब हम उस स्थान पर पहुँचने ही वाले हैं। और अब हम ठीक उस स्थान पर पहुंच चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये वो स्थान हैं जिनका आज तक कोई भी विकास हुआ ही नहीं है। और ठाकुर जी की लीला में ऐसे स्थान बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं ठाकुर जी की लीलाओं में ये स्थान, क्योंकि इन स्थानों के माध्यम से हमारे ठाकुर जी और राधा रानी ने यहाँ वो दिव्य लीलाएं की हैं और आज भी करते हैं। तो यहाँ इस स्थान पर जो हमारी ठाकुर जी और राधा रानी की जो सुंदर सी लीला हुई है, वह सुंदर सी लीला को या ब्रजवासी के मुख से सुंदर सो वर्णन सुने। प्रभु वह लीला को वर्णन हमें और हमारे भक्तन को आप सुनाओ। जब राधा रानी और प्यारे श्याम सुंदर दोनों ही या गहरे वन में और अपनों अपनों श्रृंगार कर रहे हैं। जय हो। जब श्रृंगार कर रहे हैं तो श्रृंगार करते 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 1.25 महीना बीत गो। सूर्यदेव ऐसे मगन हैगे श्री जी के श्रृंगार को देख बेकूं
जय कि 1.25 महीना तक रात ही ना भई। तो नारद जी बोले बन कि ये तो सूर्यदेव विधि के विधान के खिलाफ है, अपने स्वार्थ को और दूसरे को निस्वार्थ। जय हो। तो जैसे ही सूर्यदेव अस्त होने लगे तो राधा रानी प्यारे श्याम सुंदर से कह रही है कि गोविंद आज को परस्पर श्रृंगार तो हमारो पूरो है गो, जय हो। और शाम भी है रही है। आप हमारे मुखारविंद को वर्णन करो, मेरो मुख नीखो के तेरो मुख नीखो। मतलब मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूँ कि आप ज्यादा सुंदर लगे? आप बताओ तो सही। तो भगवान कह रहे हैं कि हे श्री जी, आपके चरण कमलन में तो लाखों देवी देवतन को वास है। 11 महीने 15 दिन उम्र में बड़े हो और 64 कलाओं से अवतरित हैं। आप हमसे परम श्रेष्ठ हैं। हम आपके मुख को वर्णन ना कर सकें, हम तो आपके चरणों को वर्णन कर सकें। जय हो। तो राधा रानी गोविंद से कहने लगी कि गोविंद आज आपकी छोटे बड़े की कछु ना चलेगी, आज तो आपको हमारो वर्णन करनो ही पड़ेगो। तो भगवान देख रहे हैं इस गहरे वन में कछु नजर ना आयो। कायते उपमा दूं? कायते उपमा श्री जी के मुख की वर्णन करनो। तो या हमारे गोविंद ने देखी कि या निकुंजन में तो ऐसी कछु चीज है ना है कि श्री जी के मुख को वर्णन है जाए। ऊपर देखो तो सुशील चंद्रमा नजर आ। हे श्यामा प्यारी, मोए आपको मुख ऐसो लग रहे है, ऐसो लग रहे है चंदा की तरह सुशील, सुशोभित और प्रकाशित। जय हो। तो राधा रानी इस बात को सुन के कह रही हैं कि गोविंद हमारो परस्पर श्रृंगार तो कबहू घटे ना है, बढ़े ही बढ़े है, चंद्रमा तो घटे बढ़े ना। गोविंद हमारे मुख में तो कोई दाग ना है, चंद्रमा में तो दाग है। क्यों मुँह से चंदा कही सुन प्रिय नवल किशोर, छिन छिन घटत बढ़त है कलंक तुझे। जय हो। तो चंद्रमा भी श्री जी और हमारे प्यारे गोविंद के दर्शन कर रहे हो। तो जब बाकी कानन में ये बात गई कि श्री जी हमारी निंदा कर रही हैं, तो शर्म के मारे और लज्जा के मारे पानी पानी है कि गिरगो। ये वही स्थान है, इसे कहते हैं चंद्र सरोवर। कलयुग के आने में, कलयुग आते आते यहाँ सब हमारी संस्कृति आदि से ज्यादा नष्ट हो गई है। तो ये उस चंद्र सरोवर को गेट है। सब भक्त इसके दर्शन करें, अगर कभी आए, पर ये बहुत कठिन जगह पर है। जय हो। जय जय श्री राधे। मैं अपने शब्दों के माध्यम से वर्णन करूं तो समय के हिसाब से उन स्थानों में परिवर्तन हो सकता है, परंतु ये भूमि वही है जहां हमारे गोविंद आज भी लीला करते हैं। जब हमारे किशोरी जी की उपमा श्याम सुंदर ने चंद्रमा के रूप से करी तो हमारी किशोरी जी रूठ गईं, और चंद्रमा ने जब ये बात सुनी तो वो शर्म के मारे, ग्लानि के मारे पिघल गए हो। ये वही स्थान है जाके आप दर्शन कर रहे हो, जाको कालांतर में कोई भी विकास को कार्य नहीं भयो है। और यहाँ एक सरोवर हुआ करता था जिसको चंद्र सरोवर कहा गया है। हमारे यहाँ ब्रज में बड़े ही परम संत हुए हैं नागरीदास महाराज, जिन्होंने इस लीला का वर्णन बड़े ही सुंदर तरीके से किया है। उन्हीं के शब्दों के माध्यम से अगर मैं कहूँ तो ये वही स्थान है, और जो आप दर्शन कर रहे हैं आज अवशेषों के रूप में, ये वही स्थान है जहाँ चंद्रमा शर्म के कारण, ग्लानि के कारण पिघल करके इस धराधाम पर गिरा, जिसको चंद्र सरोवर के रूप में समस्त संसार जानता है। परंतु समय के हिसाब से इन स्थानों का कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। आज मात्र ये अवशेष के रूप में हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वही चंद्र सरोवर का मुख्य द्वार है जिसके माध्यम से यहाँ अंदर प्रवेश किया जाता था। और ऐसा यहाँ के बड़े बुजुर्ग लोगों के मुख से मैंने सुना है कि यहाँ बड़ा ही सुंदर और रमणीय स्थान रहा था, और छोटा सा यहाँ सरोवर भी था जिसको चंद्र सरोवर कहा जाता है। एक चंद्र सरोवर सूरदास जी के गांव पारासोली में स्थित है, और दूसरी चंद्र सरोवर यहाँ पर विराजमान है, जिसके आज आप दर्शन ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन ब्रजवासी भैया से कि वो संत महात्मा जिन्हें समस्त संसार नागरीदास बाबा नाम से जानता है, उनकी दिव्य कहानी क्या है, उनकी दिव्य लीला क्या है, इन ब्रजवासी भैया से जानते हैं। भैया एक बार बाबा को और आप वर्णन करके बताओ। जो नागरीदास बाबा हमारे हैं, उन्होंने ब्रज में इतना भजन किया, इतना भजन किया, इतनो सुंदर लीला करी नागरीदास बाबा ने, तो उनको पूरा ब्रजमंडल मान भी लगो कि ये दिव्य संत नहीं कोई भगवत प्राप्त संत थे वो। इतने दिव्य संत है कि उनके नेत्रंती अग्नि प्रकट है जाए। जय हो महाराज। इतने दिव्य संत है कि उनकी वाणी तो ऐसी जैसे पत्थर की तरह कठोर, इतनी सुंदर, जो उसको ऐसी प्रबल के बाद कोई वाणी ये तोड़ ही ना सके। जो कह दी बाबा ने तो वो तो संपूर्ण है, पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर। तो जब नागरीदास बाबा
अपनी एक गुफा है उनकी, उसके बारे में भी हम आपको दर्शन करवाएंगे कुछ वक्त बाद। वहाँ बहुत मुश्किल है, उनकी नागरीदास बाबा की गुफा है मोरकुटी के नीचे। वो ऐसी दिव्य जगह पे है वो महाराज, वहाँ पहुँचना अपने आप में बड़ा मुश्किल है। पर हम अपने चैनल के माध्यम से आने वाले समय में प्रयास करेंगे कि उस स्थान की भी वीडियो बना करके आपको दिखाई जाए, क्योंकि बाबा ऐसे दिव्य संत हुए हैं कि अपने साथ शेर भी रखते थे बाबा। एक दिन क्या हुआ, जब बाबा समाधि में बैठे और श्री जी ते मनन कर रहे, श्री जी को भजन कर रहे, तो एक शेर आके और बाबा के शरणन के आगे जाके बैठ गए। तो जब बाबा के नेत्र खुले तो बाबा को तो सब कुछ पता था, जानने की क्या जरूरत थी, बन कि ये भी एक हमारा भक्त है। तो बाबा की गर्दन में एक घंटी और एक कमंडल लटका दिया और गांव वालों से बोल दिया कि ये शेर तुम्हें कभी कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, ये भक्त है और ये हमारी भिक्षा करने आएगा। तो आज भी उसके बहुत बुजुर्ग हमारे गांव में हैं, उनकी गवाही देने वाले बहुत छोटे थे। वो बताते हैं नागरीदास बाबा कि शेर गांव में भिक्षा करके लाता था और भिक्षा करके बाबा के पास वापस कुटिया पे चले। बहुत दिनों तक ऐसा चला। आज भी नागरीदास बाबा की समाधि वहाँ पे है और जो शेर था उसकी भी ब्रजवासियों ने बहुत सुंदर तरीके से समाधि बना रखी है। तो वो नागरीदास बाबा ने इसको वर्णन करो चंद्र सरोवर को, वो ही नागरीदास बाबा हैं जिन्होंने इसको लोगों को बताया कि ये क्या है। हम प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से आपको इस दिव्य स्थान की भी वीडियो बना करके दिखाएं, परंतु उस स्थान पर पहुंचना अपने आप में बड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि वो पहाड़ी पर स्थान है और वहां तक जाने का कोई भी प्रॉपर रास्ता आज तक नहीं बनाया गया है। तो ये उन्हीं संत महापुरुषों के द्वारा प्रकट किए गए ये स्थान है जिसको चंद्र सरोवर कहा जाता है। आप देख रहे हैं ये वही दिव्य स्थान है जहाँ चंद्रमा पिघल करके स्वयं चंद्र सरोवर के रूप में यहाँ परिणत हुआ। और आइए अब मैं आपको ऊपर से भी इसके दर्शन करा देता हूँ। श्री राधे श्री राधे। हमारी किशोरी जी के लीला के बड़े ही दुर्लभ ऐसे स्थान हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक द्वार के छोटे से झरोके के रूप में यहाँ रह गया है। बताते हैं कि ये उस जो बिल्डिंग यहाँ रही होगी उस समय, जो भवन यहाँ रहा होगा, उसका ये मुख्य द्वार है और एक इसके नीचे जमीन के अंदर है। ये अपने आप में बड़े दुर्लभ स्थान है महाराज, जिनके दर्शन आज आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। और ऐसे स्थानों पर बड़ी ही मुश्किल और कठिनता से पहुंचा जाता है। अब मैं आपको ऊपर चढ़ के भी दर्शन करा देता हूं। श्री राधे। जय हो मेरे प्रभु की। ये आप देख रहे हैं ये कालांतर में यहाँ कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। अत्यंत आवश्यकता है ऐसे स्थानों के विकास की, ताकि समस्त संसार ऐसे स्थानों के दर्शन सुगमता से प्राप्त कर सके, क्योंकि यहाँ पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ भी काफ़ी पुराने दिखाई देते हैं। इनकी उम्र का आज तक कोई बता नहीं पाया कि कितने पुराने वृक्ष हैं। और कहते हैं कि ये स्थान ठाकुर जी की निकुंज लीला स्थान है। ये वही निकुंज हैं यहाँ ठाकुर जी आज भी नित्य रास किया करते हैं हमारी किशोरी जी के साथ। और मैं आपसे एक निवेदन और कर दूं, ये मोतियों के वृक्ष कहे जाते हैं, परंतु समय के हिसाब से हर वस्तु में परिवर्तन होता है। तो आज इन पे जो फल प्राप्त होते हैं, जिनको आज संसार में पीलू कहा जाता है, छोटे छोटे मोती जैसे फल होते हैं आज भी और बड़े सुंदर लगते हैं। और भैया ये मैं एक बार निवेदन करूँगा, आप यहाँ की निकुंजों के भी दर्शन कराइए। देखिए कितनी गहरी यहाँ की निकुंज बनी हुई हैं। अपने आप में बड़े ही अलौकिक और दिव्य दर्शन हैं। आज ठाकुर जी के ऐसे प्राचीन लीला स्थल के रूप में आपने दर्शन करके जिस आनंद को हृदय में प्राप्त किया है, वो आपको आनंद कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक यह दुर्लभ दर्शन पहुँच सकें। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से जय जय श्री राधे।